अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेवर्स। इकरारुल हसन नामवर एंकर उसने पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार का जो जेल साजी को पकड़ा है, उसके करतब को पकड़ा है, उसकी शोबदाबाजियों को पकड़ा है, उनसे पर्दा उसका चाक किया है और आश्कारा किया है कि ये एक ठग है और लोगों को लूट रहा है, दोनों हाथों से लूट रहा है। तो कुरान पाक के अंदर ये आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अक्सर जो आलिम होते हैं, अक्सर जो पीर होते हैं, वो लोगों का नाहक बातिल नजायज़ तरीके के ज़रिए अपना माल उनका खाते हैं और अल्लाह के रस्ते से उनको रोके हुए भी होते हैं। इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबानी लयअकुलून अम्वालन नासी बिगैरिल लियअकुलून अम्वालन नासी बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। तो ये सूरत तौबा के अंदर है कि वो दरवेश और आलिम जो यहूदियों के थे, वो नाहक तरीके से लोगों का माल हड़प करते थे और खाते थे। अब आप देख लें, वो यहूदियों के दरवेश हों, हिंदुओं के हों या मुसलमानों के दरवेश बने हुए हों, वो अपने आप को तो ये शो करते हैं कि हम जो है बड़े पाक दामन हैं, पाक दामन हैं, हम जो है ना बड़े मुकद्दस लोग हैं। जबकि इस तकद्दुस और इस पाक दामनी के पीछे उनकी जो है ना कितनी ही अयारियाँ होती हैं, कितनी ही पाक दामन औरतों की उन्होंने इज़्ज़तों को तार तार किया होता है इसी जाल के अंदर फंसा के। कितने पीर ऐसे पकड़े गए हैं कि जिन्होंने औरतों को दम के चक्कर में, तावीज़ के चक्कर में फंसाया और उनकी फिर इज़्ज़तें लूटी और तार तार की। तो ये लोग लोगों की इज़्ज़तें लूटते हैं, दूसरा ये उनके माल खाते हैं और अपने आप को शो तो ये करते हैं कि हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं, हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, तर्क दुनिया के दावे करेंगे तो दुनिया से बेरग़बती का इजहार करते हैं। जबकि हकीकत में इनके पास रहा जाए तो पता ये चलता है कि सबसे ज़्यादा हिर्स दौलत का, दुनिया का इनके अंदर पाया जाता है। ये दौलत के और दुनिया की खातिर और अपनी जो है ना फेम की खातिर, लोगों को लूटने की खातिर जो है ना ये मुख्तलिफ करतब करते रहते हैं, मुख्तलिफ जो है ना शोबदाबादियाँ दिखाया करते हैं। जिस तरह के ये शुफ सरकार अपने जो है ना एक मुरीद के जो है ना वो मरीज़ के मुंह से जो है ना कीले निकालता है, गोलियां निकालता है, पता नहीं क्या कुछ बरामद करता है। तो इसका ये करतब जो है, ये इकरारुल हसन ने जो है ना वो उसका पर्दा फाश कर दिया है। तो इससे ये बात क्लियर पता चलती है कि ये लुटेरा है, ये लोगों के पैसे को लूट रहा है, ये लोगों को धोखा दे रहा है। तो ऐसे धोखेबाजों और लुटेरों के चुंगल से लोगों को बचाने के लिए जो इकरारुल हसन ने ये कारनामा सरअंजाम दिया है, इसके लिए वो खराज तहसीन के लायक है। हम उसको इसके ऊपर सलाम पेश करते हैं और इस तरह के लोगों का पर्दा चाक होना ही चाहिए, जो लोगों के माल भी लूट रहा है और लोगों के वक्त भी ज़ाया कर रहा है, लोगों के को जो है ना गुमराह भी कर रहा है। और ये जो है ना औलिया के नाम के ऊपर एक धब्बा है, ये पीरों के नाम के ऊपर एक धब्बा है। तो जो गद्दी नशी हैं, तसव्वुफ वाले हैं, वो इन चक्रों के अंदर नहीं पड़ते। जो हकीकी तौर पर अल्लाह वाले होते हैं, उनको ना माल का हिर्स होता है ना वो, बल्कि उनके हाथ से करामत। अब करामत और करतब में तो फ़र्क है ना। करामत अगर किसी अल्लाह वाले के हाथ से शो हो जाए तो वो उसका इजहार नहीं करता, चर्चा नहीं करता, वो उससे पैसे लोगों के नहीं बिटोरता, वो अपनी गद्दी जो है ना वो नहीं चमकाता। वो तो बल्कि अल्लाह वाला मज़ीद अल्लाह के रास्ते में चल पड़ता है, मज़ीद अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है, मज़ीद अल्लाह के ज़िक्रों में गुम हो जाता है। तो ये जो शुफ सरकार है, इसका प्रोग्राम भाई बढ़ गया है और एक जो है ना इसने लोगों के ज़हन में रॉन्ग नंबर डाला हुआ है, रॉन्ग नंबर ठोक दिया है। जो पीके फिल्म के अंदर जो है ना वो बताया गया है कि ये हिंदू लोग जो है, ये मंदिरों वाले लोग ये क्या करते हैं, रॉन्ग नंबर ठोकते हैं। तो इसने भी लोगों के ज़हन में रॉन्ग नंबर ठोका हुआ है। इसलिए इन जाल साज़ों से बचिए, कुरान और हदीस से डायरेक्ट इस्तेफ़ादा कीजिए। जो अल्लाह वाले हैं वो आपको कभी भी आपके माल के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे और ना इस तरह के गंदे गंदे दावे करेंगे। ये ठग है, लुटेरा है, फ्रॉड है और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना ये मुहिम चलानी चाहिए कि इसके जो है ना ये जुल्म से, इसके जालसाजी से, इसके धोखों से, इसके
کرتبوں سے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم۔